नअबुदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्तिदा है रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे यहाँ ये जो सूरज और चाँद ग्रहण के हवाले से काफ़ी ज़्यादा गलत फहमियाँ पाई जाती हैं कि मतलब सूरज और चाँद ग्रहण की कोई ना कोई वजह होती है। इससे अगर कोई बच्चा पैदा होने वाला हो तो अगर वो माँ जो है वो लेट जाए या कुछ काट ले या आँख के सामने चले जाए तो उसका असर बराह रास्त बच्चे पर पड़ता है। तो इस सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा एहतियात का कहा जाता है कि मतलब ये ना करें बच्चे पे असर हो जाएगा, वो ना करें बच्चे पे असर हो जाएगा। मतलब इस तरह की बहुत सारी खुराफात जो हैं वो हमारी अवाम में फैली हुई हैं। मतलब कहें बहुत सारी गलत बातें हैं, बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, जिसका जो है अजाला ये बुखारी शरीफ की हदीस से होता है। कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि मैंने अबू मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फरमाते हुए सुना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चाँद किसी की मौत के सबब नहीं गहनाते, बल्कि वो खुदा की निशानियों में से एक निशानी है। जब तुम गहन देखो तो नमाज पढ़ो। और इससे बुखारी शरीफ में रिवायत किया गया है। तो इससे मतलब ये पता चलता है कि सूरज और चाँद ग्रहण जो हैं ये सिर्फ अल्लाह की निशानियों में से हैं। इसके लिए सिर्फ आपको नमाज पढ़नी चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार के नवाफिल अदा करने चाहिए। इसका बराह रास्त किसी इंसान पे, किसी पैदा होने वाले बच्चे पे कोई भी असर नहीं पड़ता। इसी तरह एक और बुखारी शरीफ की हदीस है, मुग़ीरा बिन शाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं, अहद रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस दिन इब्राहीम मतलब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे उनका इंतकाल हुआ तो सूरज को ग्रहण लग गया। लोगों ने कहा कि ये इब्राहीम के इंतकाल की वजह से है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरज और चाँद किसी की मौतो हयात की वजह से नहीं गहनाते। जब तुम इसे देखो तो नमाज पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो। इसे भी बुखारी शरीफ ने रिवायत किया है। तो ये जो अहादीस हैं ये इस तरह के जो मतलब गलत फहमियाँ हैं, जो इस तरह की बातें हैं उनका बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। और मेरे ख्याल में साहबे ईमान होने की हैसियत से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की हैसियत से हमें इन सब बातों को बिल्कुल हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग करते हों, देखते हों बड़े बूढ़ों की वजह से कि मतलब फलां ने बोल दिया, नानी दादी ने बोल दिया, तो इस तरह करके। लेकिन जब इस हदीस को मतलब हम पढ़ लेते हैं कि नबी की तरफ से रिवायत है और किसी सहाबा ने रिवायत की है और बिल्कुल सही संद है इसकी, तो अगर हम फिर भी अपने बड़ों की बातों को माने तो ये तो मतलब कोई अच्छी बात नहीं है। हम फिर साहब ईमान वाले तो ना हुए। नबी के उम्मती होने की हैसियत से ये हमारा फ़र्ज़ है कि जो भी खुराफात, जो भी मतलब इस तरह की फजूल बातें हैं, जब हम नबी वसल्लम की हदीस पढ़ लें तो उन सबको ख़त्म कर दें। मतलब पता नहीं था, जहालत थी, हम लोग जाहल थे, हमें मालूम नहीं था, लेकिन चूंकि अब मेरे नबी का हुक्म आ गया है तो ये सबसे बढ़के है और उनका हुक्म ही बेशक सबसे बढ़के है। तो इसी तरह मतलब कोई भी हामला माँ है उसके बच्चे पे डायरेक्ट इसका कोई असर नहीं होता। सूरज और चाँद ग्रहण नबी ने फरमाया कि अल्लाह पाक की निशानियों में से एक निशानी है, तो आप सिर्फ नमाज पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें, तौबा इस्तग़फ़ार के नवाफिल अदा करें। और इसके अलावा मतलब ये वाली बातें सोच लेना कि मतलब अब पता नहीं क्या होगा, मैं छुरी पकड़ूंगी या मैं आग के पास जाऊंगी या मतलब कुछ काटूंगी या लेट जाऊंगी सपोज, तो इसका कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि नबी वसल्लम की बात बहसीयत मुसलमान हमारे लिए हर्फ आखिर है। उसके आगे नबी वसल्लम की बात के आगे, उनके किसी भी हुक्म के आगे, उनकी किसी भी हदीस के आगे हमारी किसी नानी दादी की बात कोई वैल्यू नहीं रखती। क्योंकि जब नबी वसल्लम मतलब इन्होंने इस्लाम का बताया, अरब में इस्लाम आया, तो बहुत सारे जो काफिर थे वो यही कहा करते थे, मतलब नबी वसल्लम को किसी बात का हुक्म देते थे तो कुफार में से अक्सर लोग ये कहा करते थे कि चूंकि हमारे जो आबाओ अजदाद हैं वो तो ऐसा करते थे तो हम लोग इसलिए ऐसा करते हैं। तो ये सारी बातें दौर जहालत की बातें हैं। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना और अल्लाह पाक ना ही करने की तौफीक दे।
جو میرے نبی کے احکام کے منافی ہو. ہمارے لیے ہر وہ کام، ہر وہ بات اول ترین درجہ رکھتی ہے. ہمارے لیے ہمارے ماں باپ